गुड इवनिंग भाइयों। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो थर्ड ओडीआई हुआ था उसमें श्रेयस अय्यर चोटिल हुए थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर के गए। अस्पताल में पता चला कि उनको रिब में इंजरी हुई है। उसके बाद उन्हें एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, फिर उनको आईसीयू में रखा गया। और अब श्रेयस अय्यर को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। श्रेयस अय्यर को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आया है। आगे बातचीत उसके बारे में करेंगे, लेकिन भाई जल्दी से इस वीडियो को हाइप कर देना यार। हाइप करने के लिए आप लोगों से बार बार कहता हूं मैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर जाकर के प्लीज स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्रिकेट से रिलेटेड अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स इसी तरह से जाननी है तो। श्रेयस अय्यर को जो इंजरी हुई थी, आपको बता दूं कि उनके रिब में चोट लगी थी, जर्क लगा था, जिसके कारण उनको स्प्लीन इंजरी जो बोलते हैं, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। और इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण तकलीफें बढ़ी थी, चिंताएं सबकी बड़ी थी और श्रेयस अय्यर की लाइफ थ्रेटनिंग वो सिचुएशन आ गई थी। हालांकि बीसीसीआई के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें मैनेज की, उनको तुरंत अस्पताल लेकर के गए, वहां पर सारी चीजें हुई और क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी इस वजह से श्रेयस अय्यर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। कल 24 घंटे पहले श्रेयस अय्यर को आईसीयू से बाहर लेकर के आ गए थे और उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन थे वो 48 आवर्स के लिए। और विद इन दिस 48 आवर्स जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि श्रेयस अय्यर की सर्जरी हुई है और ये सर्जरी उनकी सिडनी में हुई है। श्रेयस अय्यर को जो इंजरी हुई थी उसके बाद सर्जरी करनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी और एक ये बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं था, माइनर प्रोसीजर था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ी। सर्जरी वहाँ पर हुई और सर्जरी जो हुई है उस सर्जरी के बाद में अब बताया जा रहा है कि वो टोटली पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। और अभी 5 दिन और उनको अस्पताल में रहना पड़ेगा क्योंकि सर्जरी हुई है और 5 दिन के बाद ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1 हफ्ता उनको अस्पताल में रहना पड़ेगा। बीसीसीआई यहाँ से उनके परिवार के लिए भी ट्रैवल अरेंज कर रहा है, सब सारी चीज़ें, वीज़ाज वगैरह जो भी कुछ रहता है। और डॉक्टर रिजवान लगातार टच में है, बातचीत हो रही है, इंडियन डॉक्टर्स भी टच में हैं, बैंगलोर के डॉक्टर्स भी, और जो बॉम्बे के डॉक्टर्स हैं वहाँ पे भी लगातार टच में है सिडनी के डॉक्टर्स के साथ में। और टीम जो है वो कैनबरा में है, वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। T20 सीरीज कल से शुरू होनी है, उसके लिए बाकी टीम के जो डॉक्टर थे वो श्रेयस अय्यर के साथ अस्पताल में ही मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है और श्रेयस अय्यर की जो सर्जरी हुई है, अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। कोई भी टेंशन वाली बात, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, सर्जरी ठीक रही और अब उनको रिकवर तो हो गए, लेकिन वापस से उनको सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने में तकरीबन अभी 1 महीना लगेगा। तो अभी मान करके चलिए कि उनकी साउथ अफ्रीका सीरीज भी डाउट में अभी फिलहाल है, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आते हैं। सरपंच हमारा फाइटर है भाई, है ना। सरपंच फाइटर है तो उम्मीद इस बात की है कि हमारा फाइटर जो है वो जल्दी से रिकवर कर जाएगा और ग्राउंड पे वैसे ही दिखाई देगा जो उसका अंदाज रहता है। श्रेयस अय्यर की स्पीडी रिकवरी के लिए भाई प्लीज़ जल्दी जल्दी आप सब भी दुआएं कीजिए, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ, हम सब दुआ कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि श्रेयस अय्यर जल्दी से फिट होकर के मैदान पर वापसी करें। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारा अपडेट, सारा कॉन्टेंट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा भाइयों इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पर जाकर के आपको स्वाइप करना है और वहाँ हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन रहेगा, हाइप कर देना। आपको एक हाइप से बहुत ग्रोथ मिलेगी चैनल। प्लीज़ भाइयों हाइप जरूर कर देना। बहुत जल्दी हमारा परिवार ये 20,000 लोगों का होने वाला है। एडवांस में आप सबको बधाई हो भाइयों उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।